नमस्कार बच्चों। कक्षा 11 चित्रकला विषय की बात कर रहे हैं अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था कोलाज और अपन नेक्स्ट क्लास में आ गए तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अब म्यूरल। मैंने पहले बताया था आपको कि म्यूरल चित्रकला अपने को पढ़नी है। ठीक है, देखो भित्ति चित्र और म्यूरल, अपन म्यूरल की बात कर रहे हैं। म्यूरल पहले तो अपन पढ़ेंगे ये म्यूरल होता क्या है सिस्टम इसमें। देखो अपन ने इससे पहले पढ़ा था भित्ति चित्र। भित्ति चित्र में क्या था कि भित्ति चित्र अपन ने पढ़ा, भित्ति का मतलब दीवार और चित्र का मतलब चित्र। दीवार पे बनाए गए चित्र भित्ति चित्र हो गए। दीवार पे जो चित्र बनाए वो क्या हो गए? भित्ति चित्र। भित्ति चित्रों का और म्यूरल का एक समावेश है। कैसे? भित्ति चित्र, दीवार पे सिर्फ चित्र बनाया मैंने, कोई चित्र, जैसे ये बोर्ड है, ये दीवार है, इसमें मैंने कोई चित्र बना दिया एक, ये लो, ये चित्र हो गया, ये भित्ति चित्र हो गया सब। अब इस भित्ति चित्र को म्यूरल में कैसे कन्वर्ट करेंगे अपन? म्यूरल होता है उभरा हुआ भाग, मतलब किसी दीवार पे ऐसा चित्र बनाया मैंने कि उभरा हुआ भाग प्रतीत होता है। जैसे आप कभी भी जयपुर के रेलवे जंक्शन पे जाएंगे तो वहां पर एक गणगौर का दृश्य बनाया गया है श्रीमान कृपाल सिंह शेखावत जी के द्वारा, जो अपने यहाँ मऊ क्षेत्र श्रीमाधोपुर तहसील में मऊ के थे। उन्होंने भित्ति चित्र का निर्माण किया और वो भित्ति चित्र इतना विशाल बनाया उन्होंने कि आज भी उस भित्ति चित्र के कारण उन कृपाल सिंह शेखावत जी को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और उन्होंने गणगौर का दृश्य बनाया, अति सुंदर दृश्य बनाया, जो आज भी जयपुर जिले के जयपुर रेलवे जंक्शन के जो मुख्य द्वार है उसके अंदर जाते अपने को दिखाई देता है। वो भित्ति चित्र है। उसमें भित्ति चित्र में क्या होगा, अपन दीवार पे चित्र तो बनाएंगे लेकिन वो उभरा हुआ भाग होगा। उभरा हुआ कैसे कि अपन ने सीमेंट वगैरह ली कुछ भी, और इस दीवार पे उस सीमेंट से उभरा हुआ भाग अपन ने चित्रित कर दिया। कैसे? एक चीज और, कहीं भी आप बड़े कॉम्प्लेक्स वगैरह में जाओगे, हॉल वगैरह में जाओगे बड़े में, तो आपको लेंटर दिखाई देंगे गिरे हुए आरसीसी में। लेंटर, वो लेंटर क्या होंगे कि आरसीसी छत से बिल्कुल अलग होंगे, वो लटके हुए छत से अलग बिल्कुल। वो भी एक म्यूरल के अकॉर्डिंग ही आता है। ठीक है, तो म्यूरल का मतलब क्या हो गया कि अलग से कोई एक उभरा हुआ भाग दिखाई देना, ये हो गया म्यूरल। इसके अंतर्गत अपन ने क्या पढ़ा? तो अपन ने देखा कि म्यूरल में उभरा हुआ भाग। एक चीज और आपको उदाहरण देता हूं, कहीं भी आपने देखा होगा कि जैसे अपन ने दीवार बनाई और दीवार में अपन ने बिल्कुल आगे की तरफ, मकान के आगे की तरफ अपन ने क्या रखा, जिसको अपन बोलते हैं छज्जा वगैरह निकला हुआ, उसके ऊपर अपन कुछ उभरे हुए आकृतियां, फूल वगैरह, कुछ कलश वगैरह, कुछ भी अपन उभरा हुआ भाग बनाते हैं, वो अपने म्यूरल के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये म्यूरल हो गया। इसके अलावा म्यूरल एक्चुअल में क्या होता है? इसके अलावा अपन किसी लकड़ी के हार्ड बोर्ड पे, लकड़ी के बोर्ड पे अपन जो मुख्य आकृतियां लकड़ी से ही काट कर उसके ऊपर चिपका दें, वो हो गए म्यूरल। तो ऐसी आकृतियां अपने म्यूरल कहलाती हैं। कैसी? जो अपन लकड़ी का बोर्ड लिए, लकड़ी के बोर्ड पे ऊपर काट के अपन ने चिपका दिया, कुछ मुख्य आकृति बना दी अपन ने, बहुत अच्छी आकृति, जिसमें आप अगर ऑफलाइन क्लास लेंगे तो मेरे द्वारा बनाएंगे, आपको म्यूरल भी दिखाऊंगा मैं कि कैसे एक सर्वश्रेष्ठ म्यूरल का निर्माण किया जाता है। जैसे मैंने हाल ही में एक म्यूरल का निर्माण किया था, जिसे राजस्थान ललित कला अकादमी ने सम्मानित किया था। तो मैंने उसमें म्यूरल में क्या किया, मैंने लकड़ी का हार्डबोर्ड लिया 3x4 का प्लेन हार्डबोर्ड, और उस प्लेन हार्डबोर्ड पे मैंने लकड़ी की ही पतली पतली कुछ डिजाइनिंग काट के और उसके ऊपर चिपका दी, और चिपका के कहीं कहीं पे बारीक कील उस पे ठोक दी, और वो बिल्कुल बढ़िया आकृति बन गई। चारों तरफ अपन ने बॉर्डर के रूप में एक फ्रेमिंग लगा दी। ठीक है, और उस आकृति को मैंने जैसे ललित कला अकादमी दी तो ललित कला अकादमी द्वारा पुरस्कृत भी की गई, सम्मानित भी की गई। ठीक है, तो ऐसे अपन एक श्रेष्ठ म्यूरल का निर्माण कर सकते हैं। मैं आपको पढ़ के भी सुनाता हूं थोड़ा सा म्यूरल क्या होता है। देखो, भित्ति चित्र या फ्रेस्को पेंटिंग दीवारों पर की गई चित्रकारी को कहते हैं भित्ति चित्र या फ्रेस्को पेंटिंग। फ्रेस्को पेंटिंग क्या होता है? फ्रेस्को पेंटिंग होता है दीवार पर बनाए जाने वाले चित्र। देखो, फ्रेस्को सेको, फ्रेस्को बानो, दो चित्र विधियां होती हैं, फ्रेस्को सेको, फ्रेस्को बानो। फ्रेस्को सेको का मतलब होता है सूखी हुई दीवार पे अपन कोई पेंटिंग चित्र बनाते हैं। फ्रेस्को बानो होता है गीली दीवार है, वो गीली दीवार को मैंने उस जो मसाला लगा हुआ है उसको काट के मैंने चित्र बनाया, वो फ्रेस्को सेको हो गया। ठीक है, फ्रेस्को सेको, फ्रेस्को बानो। इसके बाद भारतीय चित्रकला का इतिहास भित्ति चित्रकला से आरंभ होता है। मैंने पहले भी आपको बताया होगा कि भारतीय चित्रकला में भित्ति चित्र एक महत्वपूर्ण है। कैसे? एक अजंता, और अजंता के बाद में दूसरा नंबर पे आता है शेखावाटी क्षेत्र। शेखावाटी में चोरू, झुंझुनू, सीकर, ये क्षेत्र ऐसे हैं जिनकी महलों पर, जिनकी हवेलियों पर आज भी सर्वश्रेष्ठ भित्ति चित्र उपलब्ध है।
और इसी के कारण शेखावाटी को भित्ति चित्रों का अजायब घर कहा जाता है। ठीक है, तो वो अजायब घर शेखावाटी चित्र, ऐसे ही भित्ति चित्रों का विकास अपने भारतीय चित्रकला में महत्वपूर्ण है। अजंता एलोरा की गुफाओं में, कई किलों में, कहीं पर सार्वजनिक व निजी स्थानों पर अनेक प्रकार के भित्ति चित्रों का समावेश होता है। भित्ति चित्र की तकनीक में भी प्रगति होती गई है। भित्ति चित्र की जो तकनीकें हैं, शुरू में कैसा था, अब कैसा है। जैसे अपन ने अजंता में देखा, अजंता में क्या हुआ था भित्ति चित्रों में कि गोबर का लेप किया, उस पे श्रेष्ठ का एक वो तारपीन का तेल और एक अरंडी का तेल आता है, उसको अपन ने इस्तेमाल करके उसके ऊपर किया। फिर अपन ने व्हाइट कलर से अपन ने चित्र बनाए। ये सब अजंता की विधियां थी। आजकल एक्रेलिक माध्यम इतना जो क्वालिटी है उसकी इतनी फ्रैंक आने लग गई कि वो लगाने के बाद में बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि ये पौराणिक कलर है, नए कलर है। जैसे आजकल फट चित्रण विधि चल रही है, मैंने पहले बताया आपको, उसमें भी नए कलरों का माध्यम आ गए। तो आजकल धीरे धीरे प्रगति होती जा रही है। ठीक है, और भित्ति चित्र के 2 पत्ती होती हैं, आला गीला पत्ती और सूखी पत्ती। वही बात आ गई फ्रेस्को सेको फ्रेस्को बानो। ठीक है, आला गीला पत्ती आली दीवार पे बनाई जाती है, मतलब गीली, और सूखी मतलब सूखी दीवार पे पेंटिंग बनाई जाती है। ताजी प्लास्टर हुई भित्ति पर चित्रण करना क्या होता है, आला गीला पत्ती, और सूखी दीवार पे की गई भित्ति चित्रण पत्ती क्या कहलाती है, सूखी पत्ती। ऐसे ही ये भित्ति चित्रण परंपरा, ये म्यूरल परंपरा है। देखो म्यूरल परंपरा के अंतर्गत मणिकुट्टिम आता है। मणिकुट्टिम, मणिकुट्टिम का मतलब होता है, मैंने आपको पहले बताया था, मणिकुट्टिम ज्यादातर साउथ एरिया में चलती है, लेकिन अपने यहां भी बहुत से स्थानों पर, मंदिरों में, मस्जिदों में, इनमें आपको देखने को मिलेगी छोटे छोटे रंगीन कांच के टुकड़े काटकर चिपकाए जाते हैं, उसे मणिकुट्टिम कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कल जरब का उदाहरण दिया था, एक जरब पढ़ाया था मैंने, जरब। इस जरब में क्या था, जरब में हीरे मोती पन्ने जो बहुत महंगी चीज होती है उनको लगाकर चिपका कर बनाया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग ये मणिकुट्टिम होता है। इसमें क्या होता है, जो रंगीन कांच के टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े, उनको चिपकाकर दीवार पे चिपकाकर उसकी पेंटिंग बनाई जाती है, वो होता है मणिकुट्टिम। ठीक है, इसके आगे आता है मिक्स मीडिया। मिक्स मीडिया का मतलब अनेक प्रकार के कलर, एक्रेलिक कलर ले लिए, पेस्टल ले लिए, वॉश पत्ते ले लिए, जल रंग ले लिए, सबको मिलाया अपन ने और सबको मिलाकर अपन ने पेंटिंग बना दी, वो हो गया मिक्स मीडिया। मतलब विभिन्न कलरों का विभिन्न माध्यमों का इस्तेमाल करना। इसके अलग होता है छापा चित्रण, अनेक प्रकार की छापाओं का इस्तेमाल करना। छापा से आजकल मेहंदी, जो भी मेहंदी बनाई जाती है अपने क्षेत्रों में, मेहंदी प्रतियोगिता में क्या होता है कि छापा आने लगे, उसको लगाया एक, और उसके ऊपर अपन ने मेहंदी लगा दी, उसको छापे को उतार लिया और अपने बहुत अच्छी मेहंदी बन जाती है। तो वो छापा वितरण पद्धति भी अभी तक चलने लग गई। इसके बाद होता है रिलीफ पेंटिंग। रिलीफ का मतलब हो गया उभरा हुआ, वही ये म्यूरल। रिलीफ का मतलब होता है म्यूरल। ठीक है, अगर आप ड्राइंग से आगे जाके बीए करके एमए करते हो तो आपको पता चलेगा कि रिलीफ आपके एक सब्जेक्ट आएगा पूरा, म्यूरल। उस सब्जेक्ट के माध्यम से आपको पता चलेगा कि रिलीफ पेंटिंग क्या होती है। तो ये रिलीफ माध्यम में अपने होते हैं। रिलीफ प्रिंटिंग सबसे पुरानी तकनीक है। इसमें जिस क्षेत्र को छापा के लिए नहीं चाहिए उसे टूल्स की सहायता से काट दिया जाता है। जैसे एक प्लास्टिक की एक शीट होती है, रबर की शीट होती है, उस रबर की शीट में अपन ने पेंटिंग का जो पेंटिंग होती है उसको अपन बना देते हैं पेंसिल की सहायता से डबल लाइन में, और डबल लाइन में बनाकर उसकी जो डबल लाइन होती है उसके बीच की जो जगह होती है उसको कटर की सहायता से उठा देते हैं, सबको काट देते हैं। काटने का मतलब उखाड़ देते हैं, पूरी नहीं उखाड़ देते हैं उसको, और उसमें कलर भर के, और जो बाकी क्षेत्र होता है उसको छापा लिया जाता है। 2 शीट ली और उसमें एक मशीन आती है, उस मशीन में दबाया जाता है। जो आप ऑफलाइन क्लास लेंगे तो आपको अच्छे से और भी समझाऊंगा, लेकिन ये आप अच्छे से याद रखेंगे रिलीफ पेंटिंग क्या होती है। इसके बाद में आता है इंटोगेलियो। देखो इंटोगेलियो शब्द इतावली भाषा का है जिसका अर्थ है एंग्रोंग करना या काटना। वही इंटोगेलियो होता है, वही रिलीफ प्रिंटिंग होता है, लगभग औसतन बराबर होता है। इंटोगेलियो में क्या होता है कि एक पूरी बड़ी आकृति को अपन रबर की शीट पर बनाकर उसको टूल्स की सहायता से काटते हैं और उसको छापा चित्रण के द्वारा लिया जाता है। ठीक है, और इसमें इसमें तकनीकें भी इस्तेमाल की जाती है, जैसे मेंजोटियो, ड्राई पॉइंट, एचिंग। ये आपके पूछे भी जाते हैं एचिंग क्या होती है। एचिंग दबाव मशीन होती है एक, जो अपने गांव के चित्र में एक घास फूस काटने की मशीन आती है, वैसे रोल होते हैं, वो चलते रहते हैं, एक इधर एक इधर। ठीक है, उसमें अपन एक सीट को डालते हैं छापा के लिए, 2 सीट डालते हैं, एक पे अपन बनाते हैं, एक पे खाली उसको छापा के लिए डालते हैं, दूसरी सीट पे छापा ले लेते हैं। वो एचिंग मशीन के लगभग होता है। ठीक है, तो इसके बाद में अपन धीरे धीरे आगे की प्रक्रिया और पढ़ेंगे, लेकिन
जो अब तक अपन ने पढ़ा है इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। इसको इसके जो मैं नोट्स है वो भी आपको उपलब्ध करवा दूंगा, लेकिन आप यहाँ तक अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।